Anil Kaushik Mathematics presents exercise 10.3 Practical Geometry of 7th class Mathematics। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF। एक ट्राइंगल DEF कंस्ट्रक्ट करना हमें, जिसमें DE क्या दिया हुआ है, DE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, DF क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और एंगल DEDF दिया हुआ है 90 डिग्री का। ये आपको पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने पीछे वीडियोस में बताया था, अब भी आपको वही करना है कि एक रफ स्केच बना लेना है। DEF, DE और F। अब इसमें जो जो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं वो भर लीजिए। ये 5 सेंटीमीटर है, ये DF जो है वो क्या है 3 सेंटीमीटर है और ये दे नहीं रखा है। और एंगल EDF जो है वो कितना है, EDF ये कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री का दे रखा है। तो आपको बहुत ही आसान रहेगा ये तो बनाना। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फुटा लीजिए, अपना रूलर उठाइए और इस तरह से ड्रा अ लाइन सेगमेंट DE ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने एक लाइन सेगमेंट ली DE। आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखते जाना है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट DE 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद आपको क्या दिया है, D पॉइंट पर क्या दिया है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या बनाइए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो क्या लिखेंगे, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट D। D पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये एंगल हमने बना दिया। ये कितने का आ गया, ये 90 डिग्री का, ये राइट एंगल है। अब हमारे पास क्या दिया है, D से F जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया है। तो 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाइए इस तरह से। इसको मापिए। तो किससे मापना है, प्रकार से या कंपास से। इस तरह से मापने के बाद आपको यहां रखना है और चाप लगा देनी है। क्या लिखेंगे, ये चाप लगा दी गई। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, F पॉइंट आ गया ये। और इस F पॉइंट को किससे मिला देना है, E पॉइंट से आपको मिला देना है F पॉइंट को। तो इस तरह से ये DEF जो है वो कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल हो गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दोबारा देख लीजिए। ड्रा अ लाइन सेगमेंट DE ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट D पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ओपन कंपास 3 सेंटीमीटर। ओपन कंपास 3 सेंटीमीटर। ड्रा एन आर्क, एक चाप लगाइए फ्रॉम पॉइंट D 4 पॉइंट F ऑन द लाइन ऑफ एंगल 90 डिग्री। आपको बिल्कुल इजी वे में लिखना है, इजी वर्ड्स होने चाहिए। यहां तक पहुंच गए तो F पॉइंट आ गया अब हमारे पास। उसके बाद क्या लिखेंगे, ज्वाइन F to E। और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि DEF इज कंस्ट्रक्टेड राइट एंगल ट्राइंगल या कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहां तक। अब सेकंड क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
कैसी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें क्या दिया गया है आपको? साइड दी गई है, इक्वल साइड 6.5 सेंटीमीटर दी गई है। जो इक्वल साइड्स हैं वो 6.5 सेंटीमीटर हैं और एक एंगल दिया गया है इन दोनों के बीच का, तो वो कितना दिया गया है? 110 डिग्री। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन ले लेनी है 6.5 सेंटीमीटर। ड्रा ए लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसको आप ए बी नाम दे सकते हैं। ए बी 6.5 सेंटीमीटर हमने ली। उसके बाद क्या कहता है वो? उसने एंगल दिया है 110 का। 110 का एंगल कंपास से नहीं बन पाएगा इजीली, तो इसलिए आपको डी का यूज करना है। तो 110 का जो एंगल दे रखा है वो आप किसी भी तरफ बना सकते हैं, क्योंकि इसने पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है। आप इधर बनाइए या इधर बनाइए, जैसा भी आपको सूट करे वैसा बना लीजिए। ये देखिए, हंड्रेड एंड 10 का बनाना है तो ये देखिए, ये 100 का है और ये क्या हो जाएगा? 110 का। या आप यहाँ पर लगा लीजिए इस तरफ, या तो ऊपर लगा लीजिए या नीचे लगा लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और यहाँ से इसको मिला दीजिए इस तरह से, ये मिला दीजिए। अब ये भी, इसकी लंबाई भी कितनी है? इसकी लंबाई भी 6.5 सेंटीमीटर है। क्यों 6.5 सेंटीमीटर है? क्योंकि उसने क्या दिया है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से आपको ये चाप लगा देनी है। ये भी, ये किस पॉइंट के लिए आ गई हमारे पास? ये सी पॉइंट के लिए आ गई। और यहां से इसको क्या करना है? मिला देना है। तो ए बी सी क्या है? यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल की, जिसकी हमें जरूरत थी वो ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी है। फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेक एन एंगल of 110 at point A। बिल्कुल सेम है। फिर ड्रा ओपन माउथ ऑफ कंपास 6.5 सेंटीमीटर एंड ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट A 4 पॉइंट C which cut the one side of angle at 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको लिख देना है और कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा उसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप थोड़ा लिखेंगे तब भी कुछ नहीं है, आप ज्यादा लिख देंगे तब भी कुछ नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना है कि जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से लिख दिया जाए। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करना है। उसमें क्या क्या दिया हुआ है? बी सी जो है वो 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए सी जो है वो क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। और एंगल सी जो है, या मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है जिस तरह से आपको बताया गया है कि पहले क्या कर लीजिए, पहले एक रफ डायग्राम बना लीजिए। ये हमने डायग्राम बना लिया, ए
बी सी। अब आप यूं सोचेंगे कि ये ए नीचे क्यों नहीं लिया, उसका कारण ये है कि बड़ी भुजा जो है वो मैं नीचे लेना चाहता हूं, तो इसलिए 7.5 सेंटीमीटर है। ए सी जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और एंगल सी जो है वो कितना है ये 60 डिग्री। तो इस तरह से आप देखिए कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, ड्रा ए लाइन सेगमेंट। क्या करेंगे देखिए, ड्रा ए लाइन सेगमेंट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये बी और ये सी। ड्रा ए लाइन सेगमेंट बी सी 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाइए इस तरह से। ये ध्यान से देख लीजिए, ये यहां से कंपास खोला हमने, प्रकार खोला, चाप लगाई, उतना ही प्रकार खोले हुए पहली चाप, और अगर हमें 120 का बनाना है तो उतना ही प्रकार खोले हुए दूसरी चाप हमें आगे बढ़ाकर लगा देनी है। तो ये 120 का है। अब वो 60 का कह रहा है, तो 60 का हमारा एंगल बन चुका है, तो यहां से इसको मिला दीजिए, ये जो है ये 60 का एंगल है। अब वो क्या कहता है, AC कितनी दी है उसने 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहां पर एक लाइन खींचिए। सिर्फ वो हमें क्या काम आएगी, वो मापने के काम आएगी, प्रकार को खोलने के काम आएगी, ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। इस तरह से ये देखिए, ये 5 सेंटीमीटर प्रकार खोला हमने, और यहां से सी से ए के लिए चाप लगा दी, सी से ए के लिए चाप लगा दी, और फिर क्या किया है, उसके बाद ये पॉइंट आ गया हमारे पास सी ए पॉइंट। इस ए को कहाँ मिला दिया गया है, इस ए को बी से मिला दिया गया है, ज्वाइन ए टू बी। तो इस तरह से हमें ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन रचना करनी है। एक बार स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दोबारा से देख लीजिए कि ड्रा लाइन सेगमेंट बी सी 7.5 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट सी, ओपन माउथ ऑफ कंपास 5 सेंटीमीटर या ओपन कंपास 5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट सी फॉर पॉइंट ए के लिए हमने चाप लगाई, ज्वाइन ए टू बी, एंड लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि ABC ट्राइंगल ABC इज कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल। तो इस तरह से आप 10.3 एक्सरसाइज बिल्कुल इजीली कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।